वीडियो आई, सुथरा पंजाब के मेरे 2-3 बच्चे थे, वो एक बोर्ड पे मेरी तस्वीर लगी थी या ट्रक पे तस्वीर लगी थी, एक छोटे से ग्लास में पानी लेके मेरी तस्वीर को धो रहे थे प्यार से, और पीछे माँ वाला गाना लगाया हुआ था। वो मंजर देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। इमरान खान इस दुनिया में एक ही है, और अगर आप उसको तंग करेंगे, आप उसको उंगली करेंगे, तो वो वापस उंगली भी करेगा और तंग भी करेगा। सारे इल्जाम जो थे वो जाली थे और वो सिर्फ और सिर्फ एक ये सारा माल इतनी कंटेंट जितनी मर्जी डाल दे। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी, आप देख रहे हैं हिरतेज टीवी। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। शुरू करेंगे जनाब मरियम नवाज शरीफ से और ख़त्म करेंगे इमरान खान के ऊपर। आप ये पूरी वीडियो देखें, इसमें 3-4 अहम खबरें हैं। आप यकीनन महजूज भी होंगे, इंजॉय भी करेंगे, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये जो फार्म 47 की हुकूमत की शक्ल में एक अजाब नाजल किया गया है, ऊपर चचा और नीचे भतीजी, इनका कम्बिनेशन क्या है। मैं शुरू में बताता चलता हूँ कि फवाद चौधरी ने आज एक सवाल पूछा कि इन दोनों चचा भतीजी में सबसे ज़्यादा साइको केस कौन है, सबसे ज़्यादा जो है वो मखबूतुल हवास कौन है, यानी कि उन्होंने पूछा कि इनमें से ज़हनी मरीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा कौन है। तो नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके बताया कि ये दोनों एक दूसरे से नंबर ले जाते हैं। यानी जैसे शहबाज शरीफ साहब ने, आपने देखा कि मलेशिया में जो इलामा इकबाल की खुदी को लीरो लीर किया, और ना सिर्फ ये कि वहाँ पे वो अपना जो मेज़बान थे उनको हैरान किया, ऐसे आंखें निकाल निकाल के, हाथ के ड्रामे कर कर के कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है, ये आराम से भी सुना सकता था। ऊपर से अंग्रेज़ी में उनकी ऐसी टांग तोड़ी कि जो मफहूम उस शेर का है वो उससे कहीं भी मिल नहीं रहा था। और फिर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि भाई फार्म 47 पे आने वाले किस खुदी की बात कर रहे हैं। पूरा मुल्क मकरूज है, पूरा मुल्क इस वक्त कर्जे के अंदर है। एक बच्चा जो पैदा हो रहा है वो 3.5 लाख रुपए का मकरूज है। तो आप किस खुदी की बात कर रहे हैं? कशकोल आपके हाथ में है तो कौन सी खुदी। लेकिन ये जो मरियम नवाज शरीफ साहब हैं वो रह गई हैं जी नंबर। उनकी जो यानी कि जो उन्होंने वहाँ पे किया वो तो इलामा इकबाल के शेर की टांगें वगैरह तोड़ी उन्होंने, लेकिन मरियम नवाज शरीफ नंबर ले गई हैं। पहले ज़रा ये देख लें उनका, मैं आपको शॉर्ट दिखा रहा हूँ और फिर बात करते हैं। देखें ज़रा। जब मेरे पास एक वीडियो आई, सुथरा पंजाब के मेरे 2-3 बच्चे थे, वो एक बोर्ड पे मेरी तस्वीर लगी थी या ट्रक पे तस्वीर लगी थी, उसके ऊपर कुछ जो मिट्टी लग गई थी, तो वो एक छोटे से ग्लास में पानी लेके मेरी तस्वीर को धो रहे थे प्यार से, और पीछे माँ वाला गाना लगाया हुआ था। वो मंजर देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। जी नाज़रीन, बहरहाल इसका जवाब जो है वो एक इंडियन फिल्म का सीन है, वो भी बड़ा आपको महसूस करेगा। जरा वो देखें, ये जवाब देख लें तो फिर इसके ऊपर बात करते हैं। देखें ये भी जरा। कल मेरे ड्राइवर ने सड़क पर थूक दिया और 4 लड़के कपड़ा लेकर आ गए और स्माइल करते हुए साफ करने लगे। वो मेंटली अनस्टेबल है जी, वो पागल है। जी नाज़रीन, यानी कि ये वही हिसाब है। वो कहते हैं कि जी ये लोग जो है ना पागल हैं, तो छोड़ दें इनको, इनकी बात ना करें। एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। लेकिन दुख की बात ये है, और कमजरफी की, सफाकियत की, बेहिसी की ये बात है कि ये मोहतरमा वहाँ पे क्या कह रही हैं कि जनाब मेरे पोस्टर के ऊपर मट्टी लगी हुई थी, वहाँ पे 2 मासूम बच्चे ग्लास में पानी ले आए, उन्होंने पानी से मेरी तस्वीर साफ की, और जनाब मैंने जब ये देखा तो जो है वो माँ वाला गाना याद आ गया मुझे, और मेरे जनाब जो है आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, वो भाई बात सुने। पहली बात तो ये है कि भाई वो मट्टी जो लगी हुई आपने देखी, जो उन्होंने साफ की, वो किसी ने फेंकी थी आपके चेहरे के ऊपर, वो लगाई थी किसी ने। आपको पहले तो ये एहसास होना चाहिए था। पहली बात है, ये वाकया हुआ या नहीं हुआ खुदा जाने, लेकिन इसका यहाँ पर जिक्र करना ही नहीं बनता। अगर कोई थोड़ा सा भी बंदा जहन रखने वाला हो, जिसका आईक्यू लेवल थोड़ा सा हो, तो जहाँ आईक्यू लेवल का लेवल ही ना हो तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फिर खुद ही अपना मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जो अहम सवाल इसके अंदर ये है, वो ये है कि भाई आपको कभी जो फ़लस्तीन के अंदर मजलूम बच्चों के साथ हो रहा है, जो वहाँ पे भूख प्यास से वो बच्चे जो हैं वो तड़प रहे हैं और वो शहादतें दे रहे हैं, कभी आपने उसके बारे में नहीं कहा कि आपको माँ याद आ गई, आप माँ बन गई, आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपको अपनी तस्वीर साफ करते हुए बच्चे जो हैं उसके ऊपर आपको आंसू आ जाते हैं,
اس کے اوپر آپ کو اپنی ماں بننا یاد آ جاتا ہے. کبھی یہ سیلاب زدگان کے وہاں جب پہنچتی ہیں کیمپس کے اندر ہاسپٹل میں کہتی ہیں یہاں پہ نواز شریف پیدا ہو گیا ہے, یہاں پہ مریم نواز شریف پیدا ہو گئی ہے. یعنی عجیب ڈرامے لگا رکھے ہیں آپ نے, اور سب سے بڑا ڈرامہ تو ان لوگوں نے لگایا ہے جنہوں نے ان کو مسلط کیا ہے. یعنی کہ ان کو بھی شاید کہیں نہ کہیں شرم آ رہی ہوگی کہ ہم کن نااہلوں کو لے کے آ گئے ہیں. یہ کیا ٹوپی ڈرامہ روز انہوں نے لگایا ہوتا ہے, چچا ادھر اپنا شروع ہوا ہوتا ہے, بھتیجی یہاں پہ شروع ہوئی ہوتی ہے. لوگ جو ہیں وہ سک اینڈ ٹائرڈ ہو چکے ہیں آپ لوگوں کی یہ ساری اس طرح کی 2 نمبریاں سن کے. او بھائی یہ ٹک ٹاک پرفارمنس اب نہیں چلے گی. لوگ کوئی سالڈ بات, کوئی پڑھی لکھی بات جو عمران خان آپ کے بارے میں کہتا تھا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں, یہ سیکھتے بھی نہیں ہیں, اب تو آپ کو کافی عرصہ ہو گیا, اب تو سیکھ جائیں. لیکن بہرحال ایسا نہیں ہوتا. دوسری طرف جناب عمران خان صاحب بتاتے ہیں کہ عمران خان اس دنیا میں ایک ہی ہے, اور اگر آپ اس کو تنگ کریں گے, آپ اس کو انگلی کریں گے تو وہ واپس انگلی بھی کرے گا اور تنگ بھی کرے گا. آج عمران خان صاحب نے کیا کارنامہ سر انجام دیا جناب, کہ وہاں پر آج ان کی جو ہیئرنگ تھی ادھر اپنا اڈیالہ میں, تو جج صاحب جو ہیں وہ جناب آ کے وہاں پر بیٹھ گئے اور انہوں نے پیغام بھیجا کہ جی عمران خان کو کہیں کہ وہ کمرہ عدالت میں آ جائیں. بندہ گیا, عمران خان نے کہا بھائی میں تو جم کر رہا ہوں, جج کو انتظار کرے. اس کے بعد جناب انہوں نے آ کے بتایا اب جج صاحب کیا کرتے. ٹھیک ہے, آنکھیں ملانے کے لیے تو تھوڑا ضمیر بھی ہونا چاہیے نا بندے کے اندر, کوئی انصاف کرنے کی آپ کے اندر جو ایک ایبلٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, جو آپ کو ایک کرسی پہ بٹھایا ہے, اس سے انصاف کرنے کے لیے اندر انسان کے ایک ہونی چاہیے طاقت. جب وہ نہیں ہے تو بیٹھ گئے. اب کافی دیر ہو گئی تو دوبارہ بندہ بھیجا, تو جب دوبارہ بھیجا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں شاور لے رہا ہوں, شاور لے کے آتے ہیں تو پھر ہوتی ہے بات. اس کے بعد جناب وہ شاور لینا شروع ہو گئے. اب جناب جج صاحب نے دیکھا کہ بھئی ایتھے تے جج مانی کوئی نہیں رہا, تو میں خام خواہ جج بنیا. جج صاحب غالباً شرمندہ ہو کے یا غصے میں جناب وہ آج کے کیس کو جو ہے وہ اپنا ارجنٹ کر کے تو وہ جناب چلے گئے, اور عمران خان جو وہاں پہ نہیں ہے. یہ ہے جی عمران خان, کیونکہ عمران خان نے ان سب کو انگلی کے اوپر نچایا ہوا ہے, تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے. کیونکہ جس طرح آپ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں پچھلے تقریباً 2 سال سے زائد ہو گئے ہیں, اب عمران خان کی بھی میرا خیال ہے کہ وہ قانون کو یا آئین کو یا عدالتوں کو وہ جو رسپیکٹ دینے کی وہ ہمیشہ بات کرتے تھے, تو ان کو نظر آ گیا کہ یہ جو کٹ پتلی ساری جو ہیں عدالتیں ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان کی کوئی حالت نہیں ہے, تو پھر اب انہوں نے بھی لگتا ہے ان کا احترام کرنا چھوڑ دیا ہے. اب تک کے لیے اتنے ہی جی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری. اور الزام جو تھے وہ جعلی تھے, اور وہ صرف اور صرف یہ سارا مال اتنی کنٹینٹ جتنی مرضی ڈال دیں.